बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो ये ड्रामा रिलीज़ किया गया था मकबूजा कश्मीर, जो है कि धूप की दीवार जो ड्रामा रिलीज़ किया गया था की कहानी के लिए ISPR ने उनकी मदद की थी। तो इस पर तफसीलान बात करेंगे कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के तनाज़ुर में बनाई गई वेब सीरीज़ जो कि 25 जून को रिलीज़ होगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और वहाँ 2019 में होने वाले पुलवामा हमले के तनाज़ुर में बनाई जाने वाली वेब सीरीज़ धूप की दीवार का ट्रेलर रिलीज़ चंद रोज़ कबल रिलीज़ किया गया था। ये वेब सीरीज़ 25 जून को भारतीय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज़ हो रही है, जिसमें मकबूल तरीन शोबस जोड़ी का एजाज़ रखने वाली अहद रज़ा मीर और सज्जद अली मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। और मरूफ ड्रामा और नावल निगार उमैरा अहमद की तहरीर करदा कहानी पर मबनी वेब सीरीज़ धूप की दीवार की हिदायत हसीब हुस्न ने दी है कि हकीकी वाक़यात से मुतासिर होकर बनाई गई वेब सीरीज़ की कहानी पाकिस्तान और भारत के दो ख़ानदानों के गिर्द घूमती है। वेब सीरीज़ में दरअसल मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के LOC के ख़िलाफ़ वर्जियों पर शहीद होने वाले एहलकारों के ख़ानदानों के दर्द को सामने लाने की एक कोशिश है। ताहम धूप की दीवार का जो टीज़र और बाज़ ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद से इसकी कहानी तहरीर करने वाली मारूफ नावल और ड्रामा निगार उमैरा अहमद को शदीद तनकीद का सामना है। हालांकि ये भारतीय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज़ होने वाली पहली पाकिस्तानी वेब सीरीज़ नहीं है। इससे कबल 2020 में चुड़ैल्स और एक झूठी लव स्टोरी रिलीज़ हुई थी और दोनों ने ही बहुत मकबूलियत हासिल की थी। एक झूठी लव स्टोरी उमैरा अहमद की पहली वेब सीरीज़ थी। इससे कबल वो सिर्फ नावल्स और ड्रामा तक ही महदूद थी और उनकी ये वेब सीरीज़ बहुत ही मकबूल हुई थी। अगरचे चुड़ैल्स की रिलीज़ पर भी ये एतराज़ सामने आया था कि भारतीय प्लेटफॉर्म के बजाय किसी बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया जाना बेहतर था, लेकिन धूप की दीवार की रिलीज़ से कबल ही इसके मौजू की बिना पर एक भारतीय प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ को कुछ सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से नापसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सारिफिन की तनकीद और कुछ एतराज़ात के बाद धूप की दीवार की लिखारी उमैरा अहमद ने एक तवील वज़ाहती बयान में तमाम एतराफ़ात को दूर करने की कोशिश की है। उमैरा अहमद ने अपनी तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वेब सीरीज़ धूप की दीवार से मुतालिक बयान जारी किया है और अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि ट्रेलर रिलीज़ किए जाने के बाद से धूप की दीवार के बारे में आम तौर पर और बिलखुसूस उमैरा अहमद के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। पोस्ट में कहा गया कि उमैरा अहमद ने इस हवाले से उठाए गए तमाम एतराज़ात का जवाब दे दिया है। उम्मीद है कि इससे बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। कुछ सवाल जो है सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से ये सवाल किए जा रहे हैं कि उमैरा अहमद ने भारतीय चैनल के लिए धूप की दीवार क्यों लिखा। तवील वज़ाहती बयान में उमैरा अहमद ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि ये किसी भारतीय चैनल के लिए नहीं लिखा गया। उन्होंने बताया कि धूप की दीवार अलिफ एक झूठी लव स्टोरी एक साथ 2018 में ग्रुप M के साथ साइन किए थे, जो एक पाकिस्तानी कंटेंट कंपनी है और इस कंपनी के साथ उन्होंने पाक बहरिया के लिए बनाई जाने वाली टेलीफिल्म लाल भी साइन की थी। तहरीर को नशर होने का फैसला प्रोड्यूसर करता है। उमैरा अहमद ने बताया कि ग्रुप M ने 2 प्रोजेक्ट अलिफ और लाल निजी टीवी चैनल जो कि जबकि दीगर 2 प्रोजेक्ट्स एक झूठी लव स्टोरी और धूप की दीवार को ZEE5 नेटफ्लिक्स समेत बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स के बेचने की कोशिश की और ZEE5 की दिलचस्पी की वजह से इन्हें बेच दिए गए। उन्होंने कहा कि मुसन्निफ की तहरीर कहाँ नशर होगी और इसका फैसला प्रोड्यूसर या चैनल करता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि धूप की दीवार की कहानी इस वक्त लिखी गई जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं थे और ना ही कश्मीर में जो आइनी तौर पर हालिया तब्दीलियाँ की गई हैं वो हुई थी। ISPR ने कहानी पर कोई एतराज़ नहीं किया। धूप की दीवार को पाकिस्तानी कौम मुल्क मज़हब के ख़िलाफ़ और इसे लिखने की गद्दारी करार देने के मुतालिक वज़ाहती बयान में उमैरा अहमद ने बताया कि जब उन्होंने इस मौजू पर काम करना शुरू किया तो जनवरी 2019 में पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आम ISPR को इसकी पूरी कहानी भेजी थी और इस वक्त की ISPR की टीम को कहानी की जाँच करने का कहा था।
उमैर अहमद ने बताया कि ISPR ने सिर्फ मौजू को ठीक कहा था, बल्कि उन्होंने रावलपिंडी में एक मुलाकात की थी। ड्रामा निगार के मुताबिक ISPR ने इनसे कहा था कि हमारा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से यही मौक़िफ़ है कि दोनों ममालिक आपस में बातचीत करें और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी के नतीजे में फ़ौजियों के साथ साथ शहरी आबादी के निशाना बनने की सूरत हाल ख़त्म हो जाए। उमैर अहमद ने कहा कि अगर मौजू गैर मुनासिब होता तो इस पर लिखने से मना कर दिया जाता, जबकि कहानी के लिए ISPR ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर ISPR को धूप की दीवार के मौजू के या मवाद पर एतराज़ होता तो वो ख़वातीन कैडेट्स के हवाले से सीरियल पर काम के लिए इनका इंतखाब न करते। पैसे के लिए मुल्क से गद्दारी और भारत की जानिब से धूप की दीवार की कहानी लिखवाने के इल्ज़ाम से मुतालिक उमैर अहमद ने धूप की दीवार भारत ने नहीं लिखवाया, बल्कि उन्होंने एक बनी हुई चीज़ ख़रीदी है। धूप की दीवार एक समाजी अलमिया की कहानी है। इलावाजी राइटर ने धूप की दीवार को एक लव स्टोरी करार देने से मुताल्लिक़ कहा कि यह मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि एक समाजी अलमिया है। जैसे इन लोगों के हवाले से उमैर अहमद ने बताया कि ISPR ने सिर्फ मौजू को ठीक कहा था कि बल्कि उन्होंने रावलपिंडी में एक मुलाकात भी की थी। जैसे उन लोगों के हवाले से लिखा गया कि जिनके ख़ानदान का कोई फ़र्द अपने मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है और फिर इन्हें किन चैलेंजेस का सामना होता है। उमैर अहमद के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के बाहमी मसाइल के बारे में बात करने के लिए हमें लव स्टोरी की ज़रूरत नहीं है। तो मुतनाज़ मौजू पर लिखने का मतलब ये नहीं कि मुसन्निफ़ गद्दार है। अमन की आशा के हमें ये इसे फ़रोग़ देने से मुतल्लिक़ तबसरों पर उमैर अहमद ने कहा कि अमन की बात करना गलत नहीं, हमारा तो दीन ही अमन और सलामती का दीन है और जंग की बात करना बहुत ही गलत नहीं, जंग की बात करना भी गलत नहीं अगर इस जंग का नतीजा निकलता हो। उन्होंने कहा कि मैं सियालकोट से ताल्लुक़ रखती हूँ और जहाँ 73 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हो रही है, फ़ौजी बच्चे और ख़वातीन मारे जा रहे हैं, जंगी 1 या 2 दिन होती हैं, 73 साल नहीं, ना पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है और ना ही भारत। उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि इस मौजू के लिए जी का प्लेटफार्म बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर भारतीय शायकीन से बात करनी है तो भारतीय प्लेटफार्म के ज़रिए ही कर सकती हूँ। उमैर अहमद का मज़ीद कहना था कि अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर बात की जा रही है तो मकामी जो चैनल हैं उन पर बात करके इनकी ऑर्डिनेंस महदूद हो जाती हैं। और इसके साथ ही उमैर अहमद ने वाज़ेह किया कि वो अब जिस किस्म के मवाद पर लिखना चाहती हैं उसका स्कोप सिर्फ वेब प्लेटफार्म है, लेकिन इस वक्त बैनुल-अक़वामी मेयार का हासिल कोई पाकिस्तानी प्लेटफार्म नहीं है जहां ऐसे प्रोजेक्ट्स किया जा सकें। तो इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।